यमराज है वही धर्म है। तो उनको गलती से सूली पे लटका दिया गया था, तो उन्होंने श्राप दे दिया था कि तुम लोग मृत्यु लोक में अवतार लो। तो 3 अवतार धर्म का हुआ, एक युधिष्ठिर धर्मराज के रूप में हुआ, एक विदुर जी के रूप में हुआ और एक चांडाल के रूप में हुआ। जो चांडाल रूप में हुआ था उसका महाभारत में वर्णन है। युधिष्ठिर जी जब राजसूय यज्ञ किए तो ये था कि जैसे यज्ञ संपन्न होगा सब लोग खाना खा लेंगे तो घंटा बजेगा, लेकिन उनका यज्ञ खत्म हुआ, सब लोग खाना खाए, घंटा नहीं बजा। तो उन्होंने कृष्ण भगवान से पूछा कि उस चांडाल को बुला करके जब भोजन कराए तो घंटा बजा। ये महाभारत की कथा है। तो ये 3 अवतार यमराज जी का हुआ था धर्म के रूप में, एक युधिष्ठिर, एक विदुर और एक चांडाल के रूप में। तो विदुर जी चले गए थे महाभारत युद्ध के समय तीर्थ यात्रा में, और जब लौट करके आए तो उद्धव जी से उनकी मुलाकात हुई यमुना जी के तट पर। तो उद्धव जी से उन्होंने पूछा कि महाभारत के युद्ध का परिणाम क्या रहा और गोविंद हमारे कैसे हैं। उद्धव जी रोने लगे। बोले रो क्यों रहे? बोले भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला का संवर्णन करके अपने धाम को चले गए हैं। महाभारत युद्ध तो पांडवों ने जीत लिया है। जैसे विदुर जी ने सुना कि श्री कृष्ण इस धराधाम से चले गए हैं तो वो भी अश्रुप्रोत हो गए और विदुर जी से विदुर जी पूछते हैं उद्धव जी से, क्या भगवान ने हमको याद किया? तो उद्धव जी कहते हैं आपको ज्ञान की बातें देने के लिए उन्होंने कहा है। बोले हमको क्या ज्ञान दिए हैं हमको बताओ। बोले आप बद्रिकाश्रम में जाइए, वहाँ मैत्रेय ऋषि आपको मिलेंगे, वहाँ से आपको ज्ञान बताएंगे कि भगवान ने आपको क्या कहा है। तो वहाँ पे विदुर जी पहुँच जाते हैं। तो विदुर जी मैत्रेय ऋषि से इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए चल पड़े और वहाँ पहुँच करके विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से प्रश्न पूछा, सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं त्वायन्तु पारमं वा विदेन्द भूयस्तत एव दुःखं तदत्र युक्तं भगवान वदेन्न। देखिए सुख की कामना सबको है, लेकिन सब चाहते हैं सुख की कामना, दुख को कोई नहीं चाहता। लेकिन सबको दुख मिलता है, सुख नहीं मिलता। चाहते सब सुख है, मिलता है दुख। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं मैत्रेय ऋषि से कि कैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि का रचना की। तो मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की है वह सुनिए। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियां तम मोह महामोह तामिस और अंध तामिस रची, किंतु इस अत्यंत पापमयी सृष्टि को देख करके उनको प्रसन्नता नहीं रही, इसलिए उन्होंने अपने मन को भगवान से पवित्र करके दूसरी बार सृष्टि का निर्माण करना चाहा। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया? 4 पुत्रों को पहले प्रकट गुरुदेव आरती की तैयारी करिए। 4 पुत्रों को प्रकट किया, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। 4 ऋषियों को प्रकट किया। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, पिताजी प्रणाम, क्या आदेश है? ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो, क्योंकि नारायण भगवान का आदेश है कि सृष्टि करो, संसार को बढ़ाओ। वो बोले बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, हम इसमें फंसने वाले नहीं हैं। और चारों भैया भगवत भजन करने के लिए भाग गए। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि हमने कहा सृष्टि करो तो ये हमको उपदेश दे रहे हैं कि इसमें हमको नहीं फंसना है, और चारों भगवान की भक्ति। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। क्रोध से उनकी भौवें तन गई। जब भौवें तन गई तो भौवों के बीच में एक काला कलूटा सा बच्चा प्रकट हो गया और पैदा होते ही भयंकर रोने लगा। हमारा काम बताओ, हमारा स्थान बताओ, किम करोमि। काम और स्थान क्या है? ब्रह्मा जी बोले पहले रोना तो बंद करो तब न बताऊं। बोले मैं कौन हूँ, काम क्या है, नाम क्या है? काला सा बच्चा, काला कलूटा रोना शुरू किया। काम बताओ, नाम बताओ। ब्रह्मा जी बोले पहले रोना तो भैया बंद कर, तुम रोते बहुत हो, इसलिए तुम्हारा नाम है रुद्र। बोलिए रुद्र भगवान की जय हो। तुम्हारा नाम है रुद्र, शिव जी भगवान। बोले काम, बोले सृष्टि करो। शंकर जी बोले कर दूंगा। बोले कर दोगे? बोले बिल्कुल कर दूंगा, सृष्टि कर दूंगा, सबको पैदा कर दूंगा। बोले जरा करो। अब शंकर भगवान ने डाकनी, पिशाचनी, भूत, प्रेत, जितने भी सांप, बिच्छू, जहरीले लगे पैदा करने। ब्रह्मा जी बोले बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, सृष्टि बंद करो। तो सृष्टि हुई नहीं, पहले ही विनाश वाले पैदा करने लगे। ये सर्प और जिसको पाएंगे खा जाएंगे। बंद करो, बंद करो। तुम जा करके तपस्या करो, जाओ तुम तपस्या करो
और तपस्या करने के बाद उनका स्थान उन्होंने बताया कि तुम्हारा किस रूप में, रुद्र के रूप में दुनिया तुमको पुकारेगी और तुम्हारे रहने के लिए मैंने जगह बना दिया है हृदय में, इंद्रियों में, प्राण में, आकाश में, वायु में, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तक ये स्थान दे दिए हैं। और तुम्हारे नाम हो गए मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव। और तुम्हारी इतनी ही पत्नियां होंगी जितने नाम हैं। जाओ। अब चले गए। अब लोग पिता की ब्रह्मा जी की आज्ञा पालन करने के लिए भगवान नीलोलित बल आकाश और स्वभाव से ही अपनी जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे थे, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी ने उनको बंद करा दिया। अब बोले अब क्या करें? अब ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से अपने अंगों से 10 ऋषियों को प्रकट किया। जब सृष्टि का प्रलय होता है तो नारायण भगवान की सांसों के द्वारा उन्हीं के अंदर ब्रह्मा जी चले जाते हैं। और जो पुण्य आत्माएं होती हैं, परम पुण्य आत्माएं, वो ब्रह्मा जी के सांसों के द्वारा उनके अंदर समा जाती हैं। तो प्राकट्य के समय वही प्रकट होती हैं, वही 10 ऋषि बन के आते हैं। तो मरीचित्रंगिरिषो पुलस्तः पुलः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठो दक्षस्स दशमस्त्रस्त नारदः। उन 10 के नाम है मरीचि ऋषि, अत्रि ऋषि, अंगिरा ऋषि, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें हैं नारद। ये 10 ऋषियों को प्रकट कर दिया। इसमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से प्रकट हुए, दक्ष जी अंगूठे से हुए, वशिष्ठ जी प्राण से हुए, भृगु ऋषि त्वचा से हुए, क्रतु हाथ से हुए, पुलह नाभि से हुए, पुलस्त कानों से हुए, अंगिरा मुख से हुए, अत्रि नेत्रों से हुए और मरीचि ऋषि ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए। फिर उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण भगवान अवतीर्ण हुए। उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ, संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भौहों से क्रोध, नीचे के होठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती जी का प्राकट्य हुआ। विदुर जी, मैत्रेय ऋषि कहते हैं विदुर जी, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी हिष्ट कुमारी थी, मनोहारी थी। हमने ये सुना है कि ब्रह्मा जी उनको देख करके मोहित भी हो गए थे। तो ऋषियों ने उनको कहा, ब्रह्मा जी ये क्या अधर्म कर रहे हैं? आपकी बेटी है, मानस पुत्री है और आप इन पर मोहित हो रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को बहुत लज्जा आई और लज्जा के मारे उन्होंने शरीर को त्याग दिया और अपने शरीर को त्याग दिया तो चारों तरफ अंधेरा हो गया। उसी अंधेरे को आज भी हमें आपको दिखता है, उसी का नाम है कुहरा। कुहरे का जन्म उसी अंधेरे की वजह से हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने दूसरा शरीर धारण किया और उसके बाद उन्होंने सृष्टि की रचना का आगे प्रारंभ किया। इस बार उन्होंने क्या किया कि अपने शरीर के 2 भाग कर दिए। तो 2 भाग से एक तरफ पुरुष प्रकट किया, एक तरफ से उन्होंने एक नारी प्रकट किया। जो पुरुष प्रकट किए उनके नाम है मनु महाराज और जो नारी प्रकट किए उनका नाम है शतरूपा। तो मनु और शतरूपा से ही मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ हुआ। और मनु के वजह से हम लोग क्या कहे जाते हैं? मानव। हम लोग मानव इसलिए कहे जाते हैं मनु के वजह से। मनु के वजह से हम मानव हैं और मनुष्य नाम हम लोगों का पड़ा। आज समाज में राजनीतिक कारणों या अन्य कारणों से मनु महाराज को लोग गाली भी देते हैं। इसका मतलब वो अपने पूर्वजों के सबसे पहले पूर्वज हैं, उनको गाली दे रहे हैं। मनु से ही ये सृष्टि का प्रारंभ हुआ है। तो मनु शतरूपा के 5 संतानें हुई थी। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 उनके पुत्र हुए थे। आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं हुई थी। तो मनु ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति, मझली कन्या जो है देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से किया। उन्हीं से सारा संसार भर गया था। अब एक बार क्या होता है कि मनु महाराज ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि अब सृष्टि करना नहीं होगा हमसे। मनु महाराज कहते हैं कि अब सृष्टि नहीं हो पाएगी। तो कहते हैं क्यों सृष्टि नहीं हो पाएगी? बोले सृष्टि करने के लिए जगह चाहिए और जगह होती है धरती पे, और धरती को हिरण्याक्ष लेकर के भाग गया। जब धरती है नहीं तो जल में हम पैदा करें, कहाँ पैदा करें? तो जैसे ही उन्होंने ब्रह्मा जी को ये बात सुनाई तो ब्रह्मा जी के नाक से एक छोटा सा शुक्र रूप धारण करके पैदा हुआ और वो बड़ा होना शुरू हो गया। और किसका रूप धारण कर लिया? बड़ा सा वाराह रूप धारण कर लिया। बोलिए वाराह भगवान की।
तो भगवान ने शुक्र रूप का अवतार क्यों लिया? इसकी फिलॉसफी ये है, दर्शन ये है कि सुम सुम करोति इति शुक्रः। पृथ्वी का गुण आपको क्या बताया था? गंध। और गंध कहाँ से ग्रहण होता है? नाक से। और पृथ्वी कौन है? भूदेवी, भगवान की पत्नी। तो यदि उनके ऊपर समस्या आएगी, उनका हरण होगा, तो भगवान को उनका प्रेमी बनकर आना पड़ेगा। तो भगवान शुक्र अवतार, वराह अवतार इसलिए लिए कि पृथ्वी के प्रेमी बन करके आए, उसमें नाग की प्रधानता है। तो मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, उन ब्रह्मवादी मुनियों की स्तुति से सबसे रक्षा करने वाले भगवान वराह अपने खुरों से जल को स्तंभित कर पृथ्वी को स्थापित कर दिए। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि जब अभी तक किसी की पैदाइश ही नहीं हुई थी, तो हिरणाक्ष कहाँ से आ गया जो पृथ्वी को लेकर के भाग गया? यह प्रश्न करते हैं विदुर जी मैत्रेय ऋषि से कि अभी तो सृष्टि का प्रारंभ हो रहा था, मनु शतरूपा हुए, इनसे मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई, 2 पुत्र 3 पुत्रियां हुए, तो हिरणाक्ष कहाँ से पैदा हुआ? हिरणाक्ष का प्राकट्य कहाँ हुआ? यहाँ से तृतीय स्कंद प्रारंभ होगा। तो इसकी कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राम।